मगफरत की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होता है, स्पेशली जब बच्चों का जो दुख होता है वो वालिदैन के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। तो अल्लाह मियाँ इनको मजबूत करे, इनको ये सदमा झीलने का अल्लाह मियाँ जो है वो ताकत दे। ये हमारे भाई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनकी बहुत दरीना एक शमूलियत भी है, और ये दरीना इमरान खान के वो साथी हैं जो दुख सुख में उनके साथ। इसलिए ये वो लोग हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोतबर हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारी हुकूमत है और हम हुकूमतों में बैठे हुए हैं। इसलिए जो हमारा वर्कर है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल कदर और काबिल इज़्ज़त जो है वो है। और जो भी पार्टी अपने वर्कर को भूलती है और इन्वेस्टरों के पीछे भागती है, वो आप देखें कि शायद वो शुरू में तो उनकी उठान बड़ी हो, लेकिन आखिर आके वो हल्की हो जाती है। इमरान खान की जो असल ताकत है, जो कोई मर्ज़ी उन्हें मशवरा दें, लेकिन मैं जो करीब से देखता हूँ, जो इमरान खान की असल ताकत है कि उसको आप जो मर्ज़ी जस्टिफिकेशन दें, वो अपने वर्कर से दूर होने वाली बात जो है वो नहीं मानता। और उनका जो दिल होता है वो यही होता है कि वर्कर की बात सुनी जाए। अभी भी आपके लिए हैरानी की बात होगी कि भले महंगाई का मसला हो, भले करप्शन का मसला हो, बल्दियाती इलेक्शन में टिकटें देने का मसला हो, जब मीटिंग में खान साहब अपना व्यू पॉइंट देते हैं तो बड़ा बवांगे दोल बताते हैं कि मुझे मेरे वर्कर ने ये बताया है। उन्होंने खुद अपना एक सिस्टम रखा हुआ है कि वो अपने लोगों से, अपने वर्कर जो जिन वर्कर्स को जानते हैं पुराना, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, सियालकोट में, गुजरांवाला में, कराची में, जहाँ भी मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर, उनको अपने पुराने वर्कर्स का पता है। उनसे वो भले डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लें या इनडायरेक्टली लें, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमारे बारे में भी लेते हैं, हमारी परफॉर्मेंस की। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि जब एक ऐसी हुकूमत होती है जिसमें आपके पास सीटें पूरी नहीं होती अकेले, तो फिर आपका जो मैनिफेस्ट होता है, आपका जो मैनिफेस्टो होता है, उसमें उस पूरी 100% तो आप उसके पीछे उस तरह से नहीं जा पाते। आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे सियासी जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद जो खान का मेन वादा था वो था कि कोई वज़ीर करप्शन करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। आपके सामने जिस वज़ीर ने भी कोई शाइबा भी हुआ तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हमारे लोग सुरखरू हुए, लेकिन जिस पे किसी ने एतराज़ भी किया उसको भी इन्वेस्टिगेट खान ने करवाया। आज के दिन तक हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि कोई करप्शन का डॉक्यूमेंटेड सबूत कोई सहाफ़ी नहीं पेश कर सका कि ये करप्शन हुई। जैसे पहले SROs निकलते थे, आज के दिन तक इमरान खान का कोई अपार्टमेंट कहीं पे ख़रीदा हुआ नहीं पता नहीं चला। आज के दिन तक कोई मिल इमरान खान के नाम से नहीं बन रही, और लोग बाहर से गुजरते हुए कह रहे हों, वो सारे नूं पता होंदा है, बस अदालतां और पुलिस वालियां नहीं पता होंदा। बाकी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होंदा है चौधरी शुगर मिल लग रही सी ते शरीफां दी लग रही सी, वो दसदे नहीं, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ पता होंदा है। इमरान खान की कहीं मिल नहीं लग रही। इमरान खान का कोई मलक मकसूद चपड़ासी नहीं है। इमरान खान का जो कारकुन है वो भट्टी साहब हैं। वो आप देख लें, आज भी उसी घर में रहता है जिसमें पहले रहता था। इधर कोई मलक मकसूद चपड़ासी नहीं जिसके अकाउंट से 4 अरब निकलते हैं। अगर कोई इमरान खान के अजीज है न्याजी साहब, तो वो भी उसी गाड़ी पे, उन्हीं सड़कों पे फिरते हैं जहाँ पहले फिरते थे। ये नहीं कि वजीर आजम बनने के बाद जो यहाँ का फैसलाबाद का कंट्रोल है वो उन्होंने न्याजी साहब को थमा दिया है। ये नहीं कि जैसे हमजा शहबाज भत्ते लेता था डिपार्टमेंटल स्टोरों से और बिजनेसमैनों से लाहौर में, तो यहाँ ये काम न्याजी साहब को दे दिया इमरान खान ने कि आप करें। ये नहीं हुआ। इधर गिल साहब हैं तो अपने पैसों से जो मजदूर लोग हैं उनके लिए काम करेंगे, तंबू लगाएंगे, अपने पैसों से लगाएंगे। माइनॉरिटी के लिए काम करना है तो रॉबिन्सन अपनी जेब से पैसा खर्च करेगा। अपने हलके में कोई काम करना है तो आतिफ चौधरी को अपने पल्ले से काम करना पड़ेगा। कोई जलसा जुलूस है तो उसमें बिरयानी PTI की तरफ से नहीं आती, नारू साहब ने आप ही अपना काम तकना पैंदा है। ये इमरान खान की तरबियत है कि अगर आपने सियासत करनी है तो उसको इबादत समझ के करें। हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों को जिसकी बड़ी तकलीफ है, क्योंकि मसला ये कि हम नीचे से आते हैं ऊपर, हमें हंगर होती है। जो बंदा नीचे से आता है ना, उसमें बड़ी हंगर होती है आगे जाने की। जिसके मुंह के अंदर पहले ही सोने का चम्मच होता है, उसमें क्या हंगर होनी है।
बहुत बड़े सहाफ़ी का जो बेटा होगा वो उस तरह घुटने नहीं रगड़ेगा खबर के लिए जिस तरह ये आम सहाफ़ी रगड़ेगा। आम सहाफ़ी को आप बताएं वो रात के 2 बजे भी पहुंच जाएगा खबर लेने के लिए। आप उसे खबर दें, आप उसे कहें पैदल आओ, वो पैदल आएगा। लेकिन एक बहुत बड़े आदमी का बच्चा होगा, वो कहेगा मेरी तो अभी गाड़ी नहीं आई, ठीक होने गई हुई है, अभी नहीं आ सकता, या मैं सुबह खबर लूंगा। तो जो गरीब जगह से आम मतवसत तबके से बंदा निकलता है, वो बुनियादी तौर पर उसके अंदर बड़ी हंगर होती है आगे जाने की, बड़ी भूख होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो इमरान खान जितने मिडिल क्लास से लोगों को लेके आया है, अगर आप टॉप परफॉर्मर देखें उधर मुराद सईद आपको नजर आएगा। इमरान खान के टॉप परफॉर्मर जो होंगे वो मिडिल क्लास के लोग होंगे, क्योंकि उनमें हंगर है। जो तगड़ा बंदा है वो तो यही सोचता रहता है मेरे कपड़े ते छिट्टा ना पै जाए, यही सोचता है ना, मेरी जुत्ती खराब ना हो जाएगी। कोई जुत्ती बहुत महंगी होंगी है, जेड़े बंदे ने जुत्ती 2000 की पाई है वो खराब भी हो जाए तो खैर है, पॉलिश कर लांगे, जे काली है तो नवा रंग चाड़ लांगे, जे जरा थोड़ी जी घट ब्राउन है तो बहुत ही ब्राउन पॉलिश मार लांगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो जो गरीब आदमी होता है, जो मिडिल क्लास का बंदा होता है, वो मेहनत मारता है। इसलिए इमरान खान जो मिडिल क्लास में से अपने सिपाही लाया था, आज फ्रंट फुट के ऊपर वही खेल रहे हैं। बाकी किसी को अपने मज का प्रॉब्लम है, किसी को ये प्रॉब्लम है मैनू को भैड़ा ना कह दे। खान नू भवे सारे भैड़ा कह लें, खान के भले सारे अटैक करें, बस मुझे को बुरा ना कह ले। तो जो हमारा वर्कर है, ये मैं बातें आज इस तनासब से कर रहा हूं कि जो हमारा वर्कर है वो आज भी खान के साथ खड़ा है। उसे पता है कि खान जो कुछ कर रहा है वो अपने गरीब के लिए कर रहा है। हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, हम भी उसकी जद में है। कुकिंग ऑयल, खाने का तेल, जब हम आए थे तो दुनिया में 400 $450 पे एक टन था, आज 1500-1600 डॉलर पे एक टन है। मीन उसकी 4 गुना कीमत बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है 4 गुना नहीं बढ़ी, दुनिया में बढ़ी है। तेल $40 वाला आज $95 पे खड़ा है। सरिया जो 60, 70, 80 हजार पे टन था पूरी दुनिया में, वो आज आपके सामने 2 लाख पे टन गया हुआ है। गंदम की कीमत देख लें पूरी दुनिया में, शुगर की कीमत देख लें पूरी दुनिया में। खान साहब की तो मेहनत है ही, लेकिन अल्लाह का खास करम भी इसमें शामिल है। और वो शामिल होने की जो वजह है वो है जो खान ने गरीब के लिए सोचा था। कोविड में जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी -7%, -4%, -2% पे ऊपर नीचे हुई, ये साथ इंडिया -7% पे, आपकी इकोनॉमी 5.37 के ऊपर जा रही है। और ये मैं कोविड के बाद की बात कर रहा हूं। ये जो बड़े बड़े अरस्तू बनते हैं, वो जो हमारी एक सास है एहसन इकबाल साहब, वो मैंने लगता है पिछले जन्म च सास होणगे। कोई मेज दे उस पासे बह जाए तब तकलीफ है, कोई मेज दे इस पासे बह जाए तब तकलीफ है। वो पहले फैसला कर लो कित्थे पाउणा किसे नूं। इन्हां नूं हर चीज़ जिहड़ी अपने हिसाब नाल ही नज़र आती है। ये तुहाडा काम है सी कि उधर बहाण वाले कोलों की फड़दे सो ते इधर बहाण वाले कोलों की फड़दे सो। खान क्योंकि इन्हां गल्लां 'च पैंदा नहीं है, सादा बंदा है, वो खान साहब नूं भी तुसीं उधर बहा दिओगे तो बह जाणगे। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਿਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਠੋਕਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਣ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਸ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਕ ਤੇ मीडिया वाले दोस्त बड़ी छेती हर गल ਨੂੰ, कराची का हमारा मीडिया जो है पंजाबी, उनको हमारी जो पंजाबी के यूफेमिज्म्स हैं, स्लैंग्स हैं, उनको ज़ाहिरी बात है जैसे हमें उर्दू की उतनी समझ नहीं है, उनको हमारी जुबान की नहीं है, तो हर चीज़ नू पिछले दिनों मैंने कहा आप दरम्यान में उंगली कर रहे हो, एक बंदे ने कहा गाली है, वो भाई ये इतने असी फैसलाबाद रेगुलर यूज़ करते हैं, साड़ी जुबान का हिस्सा है ना, इंज करो। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको बताऊंगा शहबाज शरीफ साहब की। कल उनके ऊपर चार्ज फ्रेम होना था। कल जब चार्ज फ्रेम करवाने के पर किस चीज के ऊपर चार्ज फ्रेम होना था, ये हमारे वर्कर को पता होना चाहिए, बाकियों ने भूल जाना है। मलक मकसूद चपड़ासी एक चपड़ासी था जिसकी चंद हजार तनख्वाह थी,
और उसके अकाउंट में 4 अरब रुपया निकला। फिर जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जो बंदा फौत हो जाता है उसका वोट नून लीग को चला जाता है। ये थोड़ी है वो बेचारा जो अल्लाह को प्यारा हो जाता है वो आके डालता है, खुद ही डालते जाते हैं। इसी तरीके से जो बंदा बेचारा मुल्क से बाहर होता था उसके वोट भी ये डाल देते थे। अब मसरूर अनवर साहब फौत हो गए थे, लेकिन उनके अकाउंट में ये पैसे डालते भी रहे और निकालते भी रहे उसके बाद भी। अब मलिक मसरूर, चपड़ासी और इस तरह के 15 और लोगों के अकाउंटों में इन्होंने 16 अरब रुपया डाला, बाप बेटे ने। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है। दूसरा कह लें, पहला जरदारी पे, वो भी फंसा हुआ है। ये दूसरा काम उसने ये शुरू किया था, इन्होंने फॉलो किया है। ये पहला केस है जिसमें शरीफ इस तरह से फंसे हैं कि कोई चाह के भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। मतलब अब इन्हें कोई चाहेगा भी ना छोड़ने तो नहीं छोड़ सकता, ज्यादा से ज्यादा डिले कर सकता है। इस केस में इनके लिए जो सियासी मौत है वो ये है कि जैसे मैनेज शैनेज हो जाते थे ना माजरत, जैसे पहले ये मलिक साहब को फोन करते थे मलिक कयूम साहब को, और मजे के और मर्जी के फैसले लेते थे। इस दफा मलिक कयूम साहब भी इनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये केस ही इतना तगड़ा है, इसमें डिले कराया जा सकता है, जान नहीं छुड़वाई जा सकती। शहबाज शरीफ का जेल जाना तय है। साल में जाएं, 2 में जाएं, 3 में जाएं, 2 महीने में जाएं, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आपके अकाउंट में, आपके चपरासी के अकाउंट में 4 अरब आया और वहां से वो पैसा आपके पास आया तो आपको जवाब देना पड़ना, ये कहां से आया? जवाब आपके पास है नहीं, तो आपने माल तो खाया है। तो कल इन्होंने अपना फर्दे जुर्म में डिले करने के लिए पहले एफआईए के वकीलों के साथ अदालत में लड़ाई की। वहां पर जब शहबाज शरीफ, जो कि एक मुल्जिम है इस टाइम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शहबाज शरीफ साहब तुसी उथे एक इंजीनियर के तौर पर नहीं सो बुलाए गए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ 4 अरब रुपया निकलिया है और आप एफआईए के जो वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे, आप उनको कह रहे थे कि आपको तमीज नहीं है, पहले मैं बात खत्म कर लूं तो फिर करने दे। बात क्या थी? जज साहब मैनू 2-3 महीने की तारीख दे दिओ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੋ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋੜ ਨਾ ਚੜੇ ਗੱਲ। सो शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जी लंबी तारीख दे। असम्बली में जो है ना वो मैंने जाके तकरीरें करनी है। शहबाज शरीफ साहब आए ना अब आप असम्बली में, बड़ा हो गया, 4 साल हमने बड़ी ढील दे के देख ली आपको। अब आए असम्बली में, अगर हमने आपको सियासी तौर पर लम्या ना पा लिया तो साडा नाम बदल देना। अब आके आप जब तक ये मलिक मकसूद चपड़ासी के 4 अरब का हिसाब नहीं देते ना, आप हमें असम्बली में आप बोल के दिखाएं। ये अजीब बदमाशी पकड़ी हुई है। लुटो भी तुसी ते असम्बली खड़े होकर तकरीरां भी तुसी करो। ऐसे साडे जेडे कैमरामैन ने उन्होंने तनख्वाहां 1-2 चैनल ने वो दे ही नहीं रहे। 15 तारीख हो गई, तनख्वाहां नहीं आईयां। इस बारी तो मैं 10 बदस तुहानू गुजारिश कर रहा, अगली बारी मैं फैसलाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। जेडे वड्डे चैनलों ने तनख्वाह नहीं दी हुई और अपने रिपोर्टर नू जेडे सिर्फ 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं, अगली बारी मैं इत्थे ना लैके उन्होंने ऐलान करांगा, क्योंकि यह बड़ी ज्यादती है। तुहाडे 36% तुहानू मुनाफे आए हुए ने और सहाफी नू तनख्वाह दिंदे होया तुहानू पता नहीं की हो जाता है। इत्थे मैनू सहाफी मिले ने 25,000 उन्होंने तनख्वाह बेचारियां दी। वो कहो खुदा दा खौफ करो। ते ड्राइवरां नू शायद 15,000 भी नहीं दे रहे और 2-2 महीने हो गए ने तनख्वाहां नहीं दी हुई। सो एक तो ये बात होगी और दूसरा शहबाज शरीफ अब आके बात करके हमें दिखाए। चोरी का हिसाब दें, जरूर तकरीर करें, लेकिन जब तक आप चोर हैं आपको हम असम्बली में तकरीर नहीं करने देंगे। और कल कुछ लोगों के ढिड दे विच मरोड़ फिरिया
कि इमरान खान ने नवाज शरीफ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ किया है ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਐਥਲੀਟ ਕਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਐਥਲੀਟ ਕਹੀਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? अदालत ने उन्होंने एब्सकॉन्डर किया है, एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब जब आप उर्दू में निकालते हैं तो डिक्शनरी देख लें, भगौड़ा है। ते जे तुहाडू सूल उठ रही है कोई, तो फिर अदालत में जाएं, कहें कि उसे एब्सकॉन्डर ना कहे अदालत। अदालत ने एब्सकॉन्डर कहा है, उसका उर्दू में मतलब है भगौड़ा। अब आपने अगर तो अच्छे काम किए होते तो हम आपको पूछ लेते कि भाई साहब आप ये दौड़ के कैसे गए वहां पर। अब आप बुरे काम करके गए तो हम आपको भगौड़ा ही कहेंगे। तो एक तो शहबाज शरीफ का असेंबली के अंदर एहतसाब करेंगे, दूसरा नवाज शरीफ को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं, बाहर से कई दफा मुल्क नहीं चाहते उनको भेजना। और तीसरी बात जो हाँ मैं शहबाज शरीफ ने कल जो फर्दे जुर्म को डिले करने की कोशिश की है, वकला के साथ लड़ाई करके, असेंबली का बहाना बना के, और एक फैसला जो नवंबर में, यह हम बात है रिपोर्टर्स के लिए, नवंबर में हाई कोर्ट इसका फैसला दे चुकी है कि एफआईए की जुरिस्डिक्शन है इस केस को सुनने की। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, नवंबर 23 थी शायद, 23 नवंबर को एफआईए, ये डेट चेक कर लीजिएगा, लेकिन 23 नवंबर को एफआईए के इस केस के ऊपर हाई कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि ये एफआईए की जुरिस्डिक्शन में है, वो ये केस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कल फिर यही प्ली ली है जाके, कोई उस्मान साहब है, एक और है इनके केस में, इनके साथ जो मुल्जमान है, कि जी मैं तो प्राइवेट आदमी हूं, मुझे एफआईए इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। भाई हाई कोर्ट ये फैसला दे चुकी है 23 तारीख को। तो इसलिए अब मैं अपने वर्कर के लिए बता दूं, जितनी रस्सी लूज होनी थी हो गई। अब खान वेला हो गया बाकी काफी सारे कामों से। अब कमरे में, सियासी कमरे में ये बंद हो गए खान के साथ। इन्हों चाहिए एनआरओ, इन्हों खान कुछ होर देगा। हुण एनआरओ नहीं देगा, हुण इन्हों खान देगा जेल जाड़ दा परवाना। अब खान इनको देगा एहतसाब करके, इनको इनकी सजा, क्योंकि एहतसाब ऑफ कोर्स अदालतों ने करना है, लेकिन हम पूरे जोर के साथ परसू करेंगे। पहले तो फंसे हुए थे, पहले मुल्क दिवालिया किया हुआ था, उसके बाद कोविड आ गया। अब जरा थोड़ा सा माहौल खुला है, दिन वड्डे होए ने, धुप्पां निकलियां ने, ते हुण तुहाडे वर्गे ਜਿਹੜੇ सारे लोग ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਟਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਖਟਮਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ रजाई पाइए तो भज जाते हैं सारे। अब वो टाइम आ गया है, तो आप साइलेंट मोड पे लगे, या आप मिन्नतें करें खान की, या बाहर के लोगों से पैगाम भेजें खान को। ये मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं। आप दोस्त ममालिक से पैगाम भेजें, आप मिन्नत करें, आप अगले 5 साल वादा करें कि आप सियासत में नहीं होंगे, आप जो मर्जी ऑफर करें, खान आपको डीले नहीं देने वाला। हमारा एक ही तकाजा है, लूटा हुआ पैसा वापस करें, अपने हिस्से की सजा काटें, उसके बाद आप कानूनी तौर पर सियासत कर सकते आए करें। आपने मुल्क से बाहर जाना तो वाह पैसा लुट लिया, जाओ साड़ी जान छड्डो। सो इसलिए मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, स्पेशली यूथ को यह पैगाम है कि तगड़े हो जाए, अपनी आस्तीनें चढ़ा लें, सियासी आस्तीनें। खान मैदान में उतरने वाला है और इन चोरों से हिसाब भी लेंगे। पहले भी लिया, लोग कहते हैं पहले आपने क्या किया। 550 अरब इनसे हमने निकलवाया नैब के थ्रू। पहले कहां निकलता था? पहले का डाटा देख लें, पिछले 15 साल का, और अब देख लें। अब आप कहेंगे वो 550 अरब हमारे किस काम आया? 400 अरब से हेल्थ कार्ड दिया आपको। हर यहां पे खड़े हर शख्स की जेब में खान ने, आज जब मैं बात कर रहा हूं तो आपकी जेब में 10-10 लाख रुपया खान डाल गया हुआ है। एक कहते सन गरीबली की कीता है, ए कीता जे गरीबली। आज भट्टी साहब की जेब च भी 10 लाख है, तो मेरी जेब च भी 10 लाख है। खान आपको कम से कम लखपति तो कर गया ना। हाँ, पर इन्हां कोलों काम थोड़ा रहा। इन्होंने तो मकसूद चपड़ासी को अरबपति कर दिता सी। इन्हां कोलों असीं लिस्से हैं, यह गल ठीक है।
लेकिन आपने ये बात वोट देते हुए सोचनी है। आप अक्सर सोचते हैं वो जी करप्शन हो गई है, इसका एहतसाब होगा, इसका गरीब आदमी को क्या फायदा। और भाई आप ही को तो फायदा है। ये रोड किस पैसे से बनता है, ये सीवरेज किस पैसे से बनती है, ये ट्रांसफार्मर अगर फट जाता है तो ये नया कहां से आता है। आज आपका कोई बंदा नई फैक्ट्री लगाता है, उसे 2-2 महीने ट्रांसफार्मर की वेट करना पड़ता है, और ये हमेशा रहा है। अब तो कम हो गया, इनके जमाने में तो इससे भी ज्यादा था वेट टाइम। ये सारी चीजें, अगर आपके पास टैक्स अच्छा कलेक्ट हो और करप्शन ना हो तो आपका मुल्क तो अल्लाह की रहमत से बहुत सारे मुल्कों से आगे होगा। तो जो इन चोरों से हमने पैसा निकाला है, पहले उसे हेल्थ कार्ड दिया है, मजीद जो पैसा निकालेंगे आपसे वादा है राशन कार्ड देंगे, किसान कार्ड देंगे, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप कार्ड देंगे, सहाफियों के लिए भी प्रोग्राम लेके आएंगे। लेकिन आपको पहले दिल पे हाथ रख के ये बात अपने ज़मीर से पूछनी है कि कुछ इनसे निकलेगा तो हुकूमत देगी। मैंने अपनी जेब से तो नहीं देना, इमरान खान साहब ने जेब से तो नहीं देना। तो जब अवाम ये कहती है कि करप्शन हमारा मसला नहीं है, ये ना कहा करे। कुरान में प्राइम मिनिस्टर बार बार आपको बताता है कि कुरान में ये वाज़े अहकामात हैं मोमिन के लिए कि बुराई को बुरा कहो और अच्छाई के साथ खड़े हो, उसकी तारीफ करो। तो फिर करो ना। इसलिए जब जब इनकी करप्शन पकड़ेंगे आप देखेंगे उसका डायरेक्ट फैसला अवाम को होगा। आपके सवाल। डॉक्टर साहब, जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, एक चैनल चला रहे हैं, तो क्या हुकूमत खौफजदा हो इस मामले में कि जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है, जहांगीर तरीन कहीं आपके साथ हाथ तो नहीं कर दें? देखिए मुझे हुकूमत का नहीं पता, हुकूमत में तो बहुत कुछ होता, मैं भी हूँ हुकूमत में। तो मुझे एक बात पता है, एक शख्स को मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा अपने सामने खौफजदा होते देखता हूँ, जब वो नमाज पढ़ रहा होता है। उसका नाम इमरान खान है। उसके अलावा मैं उसे किसी माई के लाल, किसी के सामने खौफजदा होते मैंने नहीं देखा। तो इसलिए खान खौफजदा नहीं होगा। हाँ, खान चोरों को खौफजदा करेगा ज़रूर, और कर भी रहा है। कल भी खान ने जो मैसेज भेजा मंडी बहाउद्दीन से, लोग कहते थे कि तहरीक इंसाफ का ना वर्कर अब उनके साथ है ना पब्लिक उनके साथ है। इतने बड़े ग्राउंड, इसमें कोई शक नहीं कि वलवला जोश वर्कर लाता है। लेकिन ये मेरे साथ वर्कर बैठे ये बताएंगे, इतने बड़े ग्राउंड वर्कर से नहीं भरते किसी पार्टी के भी, वो अवाम से भरते हैं। वर्कर तो 100 में, हजारों में होता है ना, लाखों में अवाम आती है। कल आपने मंडी बहाउद्दीन का जो जलसा था, मैं वहां पर क्योंकि खड़ा था स्टेज पे, तो खान साहब के आने से पहले आप ये यकीन करेंगे कि हमें कुर्सियां हटानी पड़ी थी। इसलिए नहीं कि बैठने वाले नहीं थे, इसलिए कि लोग ज्यादा थे, खड़े होने को जगह ज्यादा बना रहे थे। ऐसे इकबाल साहब गिन लेना कुर्सियां का फासला आपस दे विच। सो कल आप दोबारा फुटेज निकाल लें अपनी, अच्छी तरह उसको माइक्रोस्कोप कर लें। आप मोबाइल फोनों से बनी फुटेज निकाल लें। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੰਜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਧੱਫੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ, ਕਿਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, 4 ਉੱਤੇ, 4 ਪਾਪੜ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, 4 ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, 4 ਪਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। पकाने का मतलब होता है गुब्बारा। सो आपने कल देखा कि वो जलसा क्या था, खचाखच भरा हुआ था। और जलसा टाइम से जो हम करना चाह रहे थे उससे आधा घंटा 40 मिनट पहले खान साहब ने कर दिया। अगर आधा घंटा और देते तो और लोग भी आ रहे थे। वो भले अंदर ना आ सकते स्टेडियम में, बाहर खड़े होते। बहुत सारी पब्लिक को बाहर से वापस जाना पड़ा, आ नहीं सके। तो ये पहला खान का पहला इंटरेक्शन था अवाम के साथ। जहां जहां खान जाएगा अवाम आएगी। वजह क्या है? वजह एक है, मैं सर खत्म कर देता हूं बात एक का। वजह एक है, आप अपना मरीज डॉक्टर के पास लेके जाए ना, वो अपनी सर दर्द की बाजी लगा दे, मरीज ना बचे, आपको पता होता है ये हुक्म अल्लाह है, लेकिन आप उसकी इज्जत करते हैं। आपका गार्ड हो ना, आप पे कोई हमला करे, वो अपनी जान दे दे, आपको फिर भी नुकसान हो जाए, लेकिन आपको अपने गार्ड का पता होता है, वो खड़ा है, उसने अपनी पूरी जान दी है। अवाम अगर दिल पे हाथ रख के सोचेंगे तो उन्हें यह पता है कि खान ने पूरी जान लड़ाई है। जो चीजें उसके इख्तियार से बाहर थी वो नहीं हो सकी हमसे।
जो थी वो खान ने डिलीवर कर दी। ना झूठा है, ना मकार है, ना वो चोर है, ना वो अपनी फैक्ट्रियां बना रहा है, ना वो अपने कारखाने लगा रहा है। जी सर। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਠਾਈ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये उस तरह की गल है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, कोविड जब ख़त्म हुआ है तो अब दुनिया खुल रही है, प्रेशर भी आ रहा है, काम का प्रेशर भी आ रहा है। हमें बहुत सारी जगहों पे लग रहा है कि हमें ज़्यादा मैन पावर डालने की ज़रूरत है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम और लोगों को मिनिस्ट्रियों में लेने का हमने फैसला किया है। लेकिन आपसे ये वादा है कि अदम एतमाद के लिए कह रहे ना, तो पहले कर लेना, असी बाद दे लांगे मिनिस्ट्री। तो आड़ी तसल्ली आस्ते ये अगले हफ्ते अदम एतमाद, देखो अदम एतमाद डकन आस्ते कोई इन्होंने कितों जाके पुछण तो नहीं जाना ना किसी और मुल्क तो। ये अगले हफ्ते अदम एतमाद लैन, असी इंतजार कर लेने एक हफ्ता। असी मिनिस्ट्रियां अदम एतमाद तो बाद दे देंगे अगर लोगों को लगता है कि उस तो पहले दे रहे। ये पहले अपना रांझा भी राजी कर लैन, पन्नू भी कर लैन, मजनू भी कर लैन, ते मिर्जा भी कर लैन, पर मिर्जा इन्हां को राजी होना नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।